ओके जी, हम ये करते हैं कि हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और हमारे जितने भी सब डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर हम उन फाइल को क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इन द फ्यूचर अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी हो सिक्योरिटी के सिनेरियो में तो वो आपको हर फाइल में जाके खुद से ना करनी पड़े, ठीक है। हम एक ही फाइल क्रिएट करेंगे, उसी के अंदर सारी मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके जी, लाइब्रेरी के अंदर उसका नाम रख लेते हैं इस login.php और यहाँ पे हमने सिर्फ एक काम करना है कि लॉगिन में हम एक वेरिएबल सेशन में स्टोर करवाते थे, उसी को हमने यहाँ पे क्या करना है, चेक कर लेना है कि अगर सेशन में वो वैल्यू सेट है या नहीं, ठीक है। तो लॉगिन में देख लें कि हम क्या करवा रहे हैं कि सेशन लॉगिन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इसी को हम चेक कर लेंगे कि अगर इसके अंदर ट्रू है तो देन हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर ट्रू नहीं है तो देन हम आगे क्या करेंगे, यूज़र को लॉगिन पेज पे दोबारा भिजवा देंगे, ठीक है। ओके जी, इसको हम यहाँ पे इफ़ में चेक कर लेते हैं, इफ़, ठीक है जी, और इसको नेगेट कर देते हैं। अगर तो यूज़र लॉगिन होगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो हमने सिंपल ये काम करना है कि हेडर, ठीक है, लोकेशन login.php, ठीक है जी। और यहाँ पे जाहिर सी बात है हमें सेशन स्टार्ट भी करना है, ठीक है जी। और इन केस यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो हमने सेशन को अगर कुछ भी है, क्योंकि हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम साथ डिस्ट्रॉय भी कर देंगे ताकि उसमें कोई भी किसी किस्म की बाय चांस कहीं कोई गार्बेज वैल्यू भी ना आ सके, ठीक है। ओके जी, इसको हमने सेट कर लिया। ओके जी, इंडेक्स फाइल को खोलते हैं हम। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारी ये मेन फाइल है, ठीक है, 2-3 फाइल्स हैं, इसलिए हम इसको एज इट ही रहने देंगे, ठीक है। इसको हम बाद में चेक करते हैं। ओके जी, पहले मैं इस फाइल को एक्सेस करता हूँ कि ये हमें करता क्या है, ठीक है जी। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। ओके जी, सबसे पहले हमने इन फाइल्स में सिक्योरिटी ऐड करनी है, तो पहले मैं इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा लेता हूँ, ठीक है। ओके जी, इंक्लूड करवा लेते हैं हम टॉप पे। हमने सिर्फ इसको इंक्लूड करवाना है, इसके अलावा हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद फाइल का पाथ जो है वो क्या है, अपर डायरेक्टरी में लाइब्रेरी स्लैश, और ये हमारे पास इस लॉगिन आ गई, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हम पहले ये चीज़ एक चीज़ देखना चाहते हैं, वो क्या है कि हमारा जो करंट ऊपर पाथ है वो क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एको $_server, ठीक है जी, सर्वर, और सर्वर में हम ओके जी ऑप्शन देख लेते हैं। ओके जी, HTTP होस्ट, ठीक है। ओके जी, पहले हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट CSA और एम्प्लॉई और add.php। ओके जी, ये देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, लोकल होस्ट, जो कि हमारा ऊपर एड्रेस में भी आपको होस्ट का पाथ आ रहा है, ठीक है। ओके जी, सेकंड चीज़ यहाँ पे आपने क्या याद रखनी है कि ऑलरेडी से पता है कि हम लोकल होस्ट पे हैं, इस वजह से हमें फोल्डर का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ अगर हम सर्वर पे रन करेंगे तो ये हमें पूरा डोमेन का एड्रेस दे देगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग कहाँ पे हैं, चाइल्ड डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। और चाइल्ड डायरेक्टरी के अंदर अगर हम हेडर को फाइल दे दें लॉगिन पे कि लॉगिन पे चले जाओ, तो वो क्या करेगा, फाइल करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि पाथ को एक्सट्रैक्ट करना है कि यूज़र का करंट पाथ क्या है, ठीक है, और फिर यूज़र को कहाँ भिजवा देना है, एक डायरेक्टरी ऊपर, ठीक है। ये काम हम इंक्लूड में कर रहे थे, लेकिन हेडर के अगर अंदर आप करेंगे तो वो आपको मेन डायरेक्टरी पे ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिनेरियो है, क्योंकि हमारे पास एक फोल्डर है, ठीक है। फोल्डर क्या है
कि हमें वो बताना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि पूरा पाथ लेंगे और पूरा पाथ हेडर फंक्शन को पास करेंगे ताकि वो प्रॉपरली यूज़र को रीडायरेक्ट कर सके, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे देख लें कि हमें पास लोकल होस्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन हम कुछ एम्बेड कर लेते हैं, ठीक है। तो $path के नाम से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि http:// ये हम खुद ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर लेते हैं, कंकैटिनेशन कर लेते हैं इसकी http होस्ट की, ठीक है जी। और फिर हम कंकैटिनेट कर लेते हैं जो हमारे फोल्डर का नाम है, ठीक है। वो क्या है, CSAEMP, ठीक है जी। और स्लैश हमने भिजवाना है login.php। ओके जी, इस पाथ को हम एको करवा लेते हैं ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या रहा है। ओके जी, एको हम करके इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखेंगे मेरा पूरा पाथ क्या बन रहा है, http://localhost/CSAEMP/login, ठीक है। तो अगर आप ये ऊपर पाथ देखें और नीचे पाथ देखें, अब हमारा पाथ क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा पाथ किसको पास करेंगे, हेडर फंक्शन को, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हम आते हैं इस लॉगिन और इस पाथ को हम अब एको नहीं करवाएंगे, और इस पाथ को अब हम यहाँ पे लोकेशन की जगह $path, ठीक है जी। और लास्ट हमारी जो चीज़ रह गई है वो सिर्फ ये रह गई है कि अब हमने इस लाइब्रेरी को हर एक प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर कह रहा हूँ, हर फाइल के अंदर इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा क्लोज कर लेता हूँ ताकि हम इसको बाद में इंक्लूड कर लें, ठीक है। ये देख लें कि यहाँ पे हमने इंक्लूड करवाया हुआ है, तो इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने किया और कॉपी करने के बाद हम पहले डिलीट में जाएंगे, बारी बारी हम क्या करेंगे, हर फाइल में इसके हम रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है। डिलीट के बाद एडिट, और एडिट में हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ओके जी, एडिट भी हो गया, इमेज। ओके जी, बात सिनेरियो ये होता है कि आप लोगों ने कुछ फाइल्स यूज़र को अलाउ करनी होती है कि वो एक्सेस कर सकें विदाउट लॉगिन, ठीक है। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो उस फाइल में तो ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके जी, हमने इमेज में भी ऐड कर लिया, इंडेक्स में चले जाते हैं और इंडेक्स में भी हम इसको ओके जी PHP यहाँ पे इसको हमने ऐड कर लिया। ओके जी, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। हम डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर डेटाबेस की फ़ाइल कोई बाय चांस एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसको भी ये एक्सेस ना हो अगर वो लॉगिन नहीं है, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे देखें ऑलरेडी से इंडेक्स फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स फाइल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल ऐड कर लें empty, ठीक है जी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि इन केस सर्वर में कोई भी इशू आ जाए, ठीक है, और आपकी डायरेक्टरी अगर इंडेक्स फाइल नहीं है तो डायरेक्टरी लिस्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बाय चांस अगर कोई भी इशू हो और लिस्ट होना शुरू हो जाए तो इससे ये बेनिफिट होगा कि इंडेक्स फाइल एग्जीक्यूट होगी और कोई आपकी फाइल लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। बल्कि पहले हम इसको करके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देख लें कि इस फोल्डर के अंदर इसको हम पहले डिलीट कर लें, ओके जी। मुझे लगता है राइट क्लिक करके फिर ही डिलीट करना पड़ेगा। ओके जी, फाइल हमारी यहाँ पे देखें अब कोई भी नहीं है। अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे हम लिखें बाय चांस मुझे पता चल जाए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे मैं लिब लिखता हूँ और स्लैश। अब देख लें कि इस फाइल को मैं
क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम इंडेक्स की फाइल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके जी, index.php, और यहाँ पे भी हम वो एक लाइब्रेरी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्योंकि करंट डायरेक्टरी में है तो हमें पूरा पाथ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके जी, ये भी सिक्योर हो गया, एम्प्लॉय भी सिक्योर हो गया। ओके जी, जी किसमें नीचे HTML मैंने लिखी नहीं है इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ PHP है। ओके, नेक्स्ट यूज़र रह गया हमारा ऐड। ओके जी, यूज़र में भी हम ऐड कर लेते हैं इसको, डिलीट, और डिलीट के बाद एडिट, और इसके बाद लास्ट इसमें हमारे पास इंडेक्स। ओके जी, उसके बाद हम इसमें भी इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, इस सेशन को हमें सारे को हम रिमूव करके लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं, और ठीक है जी, लाइब्रेरी स्लैश दिस, और लॉगआउट फाइल को भी हम एक दफ़ा चेक कर लें, सेशन स्टार्ट, लॉगिन, डिस्ट्रॉय, लॉगिन, लॉगिन। ओके जी, और उसके बाद हम इंडेक्स फाइल में देख लेते हैं। ओके जी, हमने लिंक भी ऐड किए हुए हैं, तो एम्प्लॉय के लिए भी लिंक ऐड कर देते हैं, एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स, और यूजर्स इंडेक्स। ओके जी, इसको लास्ट टाइम हम चेक कर लेते हैं। अब देखें कि ये डायरेक्टरी पहले लिस्ट थी, अब मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया अब ये क्या है कि लिस्ट डाउन नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन ये रिडायरेक्ट भी नहीं हो रही। इस चीज़ को हम बाद में चेक करते हैं, पहले हम एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लें। ओके जी, अभी क्योंकि हम लॉगिन है, ठीक है, लॉगिन की वजह से वो उसने हमें रिडायरेक्ट नहीं करवाया। ठीक है, तो अगर हम लॉग आउट कर दें, ओके जी, क्या कह रहा है जी, इंक्लूड। ओके जी, इसने यहाँ पे हमें लॉगिन पे क्यों एरर दे दिया, इसको चेक कर लें, कहीं हमने लॉगिन में तो नहीं ऐड करवा दी। ओके जी, हम लोगों ने क्योंकि इसके अंदर इसको ऐड करवाया हुआ। ओके जी, इसको हमने रिफ्रेश किया। लॉगिन याद है किसी को यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे थे, तो हमें डेटाबेस से चेक करना पड़ा है। अली 1 2 3 था। ओके जी, अब देखेंगे हम लॉगिन हो रहे हैं। अब मैं लॉग आउट करता हूँ और हम किसी फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके जी, हम एम्प्लॉयज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टिल देख लें कि मैं कहाँ पे हूँ। ओके जी, अगर हमें डायरेक्टली फाइल का पता चल गया है, जिस तरह है कि एम्प्लॉय के अंदर इमेज, और इमेज को हम से आईडी पास कर देते हैं, देन इन दैट केस भी मैं कहाँ पे हूँ, लॉगिन। यानी जब तक अब यूज़र अपने यूज़र ने पासवर्ड नहीं देगा वो सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही वो किसी फाइल को एक्सेस कर सकता है, हमारे सिर्फ एक कंडीशन मेंटेन करने से, कि हम लोगों ने खुद एक वेरिएबल रखवाया मेमोरी के अंदर, जो कि हमने इस सर्वर की मेमोरी में रखवाया। और जब भी हम किसी फाइल को एक्सेस करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि यार हमने मेमोरी में वेरिएबल रखवाया है या नहीं। अगर मेमोरी में हमने वो वेरिएबल नहीं रखवाया हुआ तो हम यूज़र को वो पेज एक्सेस नहीं करने देते। ठीक है, ओके जी, हमारा यहाँ तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट में जो चीज़ें कही थी वो क्रिएट कर ली। हम यूज़र ऑथेंटिकेशन भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि यूज़र अगर प्रॉपर क्रेडेंशियल देगा तो वो लॉगिन हो सकता है। सेकंड, सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमने ऐड कर दिया कि अगर यूज़र
किसी भी पेज को विदाउट लॉगिन या ऑथेंटिकेशन एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इमेज अपलोड करना भी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देख लिया कि हम किस तरह इमेज डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। उससे प्रीवियस हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह किसी डायरेक्टरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा PHP का, ठीक है, हम क्लोज करेंगे। PHP ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हम आगे मज़ीद इसमें एक्सटेंड करेंगे चीज़ों को। एक सेकंड बस, मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ।